हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक करने में टोटल कितना खर्चा आता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं या फिर करने के लिए जब सोचते हैं, तो आप लोग के मन में एक प्रश्न आता है ना कि पॉलिटेक्निक करने में कितना खर्चा आएगा। तो आप लोग को यही बताने वाले हैं ताकि आप लोग को पहले ही पता चल जाए, तो उस टाइप से आप लोग पॉलिटेक्निक कर पाएँ। मतलब कि जब आप लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को कितना खर्चा आता है, तो शुरू से जब आप लोग फॉर्म भर रहे होते हैं तब से लेकर आप लोग को लास्ट तक बताएंगे। जब आप लोग का पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाता है तब तक आप लोग को कॉलेज के अंदर कितना खर्चा आता है, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं शुरू से। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, मतलब कि जब आप लोग पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब आप लोग का कितना लगेगा तो देख लीजिए यहाँ पर। जब आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगता है 650 रुपया। मतलब यहाँ देखिए 650 रुपया। और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं उनका बस यहाँ पर लगेगा 325 रुपया। जब हम भी पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो इसी टाइप से चार्ज लगा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना लगा है। तो अब हम लोग आगे का बात करेंगे, एडमिशन से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये भी जानना आप लोग के ज़रूरी है। अब देखिए, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं ना तो उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग का रिजल्ट आता है। अब देखिए, रिजल्ट जब आप लोग का आ जाता है तो उसके बाद आप लोग को काउंसलिंग करना होता है। काउंसलिंग इसलिए करना होता है ताकि आप अपने कॉलेज और ब्रांच को चुन सकें। जिसका जो ब्रांच है, जिसका जो कॉलेज है, उसको लेना होता है। समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग का एक और फी लगता है, मतलब यहाँ पर लगभग आप लोग का 400 के आसपास। तो यहाँ पर काउंसलिंग फी 400 लिया जाता है। समझ गए। तो आप लोग को ऐड करके लास्ट में बताएंगे कितना लगेगा समथिंग। ओके, अब समझ गए। उसके बाद देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग कर लेते हैं तब आप लोग को जाना होता है कॉलेज के अंदर। उससे पहले कॉलेज को, मतलब एडमिशन से पहले आप लोग को एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग को चार्ज देना पड़ता है। तो ये सभी कैंडिडेट को देना होता है, ऐसा नहीं कि केवल, मतलब सभी जनरल वाले जितने भी हैं, चाहे OBC SC ST जो भी कास्ट के हैं, सभी को देना होगा यहाँ पर 1000 रुपया अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। आप लोग भी किए होंगे, आप लोग को पता होगा। अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन के लिए। जब आप लोग एडमिशन के लिए जाते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जो भी है थोड़ा मोड़ा खर्चा आप लोग को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जो आप लोग का पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर लगता है आप लोग को प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ये देख लीजिए सरकारी कॉलेज के लिए। पहले गवर्नमेंट कॉलेज का देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को प्राइवेट का दिखाएंगे। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि यहाँ पर सरकारी कॉलेज में कितना, मतलब जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो कितना लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब आप लोग सरकारी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग का 1820 यानी कि 1820 रुपये लगता है। इतना कम। आगे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाएंगे टोटल कितना खर्चा आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है कैंडिडेट कॉपी। आपको समझा रहे हैं ये क्या है। देखिए, जब आप लोग एडमिशन कर लेते हैं उसके बाद आप लोग का होता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर भी आप लोग का चार्ज लिया जाता है, लेकिन ये चार्ज आप लोगों को कॉलेज में नहीं, जितना भी आप लोग को बता रहे हैं कॉलेज में नहीं लिया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप लोग को पेमेंट करने के लिए आप लोग को बैंक के थ्रू करना होता है, जहाँ पर आप लोग का ऑफलाइन चालान लगता है। अब तो यहाँ पर ऑनलाइन भी इसका आ गया है, लेकिन आप लोग को पहले जो कैंडिडेट किए हैं उनको पता होगा, चालान वहाँ पर आप लोग को जमा करना होता है। जो कि आप लोग देखिए यहाँ पर कितना का चालान कटा है, बस मात्र 350। मान के चलिए, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आप लोग का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है 350 लगता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तो यहाँ पर आप लोग का लगता है 350, मतलब कि 350 रुपया। ये आप समझ गए। आगे का देखिए। तो देखिए, यहाँ पर जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जाने से पहले एग्जामिनेशन फ़ी लिया जाता है। मतलब कि जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे ना, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जाने से पहले आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी लगता है। जो कि यहाँ पर देखिए टोटल कितना लगता है। तो टोटल यहाँ पर 1200 का चालान, जो कि आपको बैंक में ही जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर 1200 लगता है। अब देखिए, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर भी आप लोग को फिर से एप्लीकेशन फ़ी देना होता है एग्ज़ाम से पहले, 1700 रुपया सेकेंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर जो इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, आप लोग को 1700 रुपया का चालान बैंक में ही जमा करना होता है। समझ गए। आगे का चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन फ़ी। देखिए, पॉलिटेक्निक होता है 3 ईयर का, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग को यहाँ जमा करना होता है एडमिशन फ़ी। आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में बताए। उसके बाद देखिए, आप लोग को यहाँ पर
थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को यहाँ पर जमा करना होता है। तो आप लोग खुद देख लीजिए कितना जमा करना होता है। यहाँ पर आप लोग को 2605 रुपया, जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग का एडमिशन फी 2605 रुपया लगता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहे हैं। आगे का जल्दी जल्दी चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में चले जाते हैं तो यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में जाने से पहले भी आप लोग का यहाँ फिर से वहाँ पर एग्जामिनेशन फी लिया जाता है, जिसमें कि आप लोग को फिर से चालान काटा जाता है 1200 का। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये देखिए 1200 का चालान आपको प्रूफ के साथ दिखा दिए। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ठीक उसी टाइप से जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो उसके बाद भी आप लोग का 1200 का चालान यहाँ पर लगता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ प्रूफ के साथ आप लोग को दिखा दिए कि फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोग का 1200 का ही, मतलब हर सेमेस्टर के बाद आप लोग का एग्जामिनेशन फी जो है 1200 का ही लगता है। बस आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में 1700 का लगा था, यहाँ पर आप लोग को फिर से 1200 का ही लगा है। उसके बाद आप लोग को जब फिफ्थ से सिक्स में जाते हैं फिर भी 1200 का ही लगता है। बस एडमिशन फी वहाँ पर अलग लगता है। चलिए आपको बता देते हैं कितना लगता है। तो देखिए, आप लोग जब फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग का एडमिशन, जैसे आप लोग को पहले बताया ना, तो वहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर में भी आप लोग का यहाँ पर 2900 से 3000, मतलब 3000 के आसपास आप लोग का यहाँ पर भी फिर से आप लोग का लग जाता है एडमिशन फ़ी। तो आपको बता दी कि एडमिशन फ़ी आप लोग का लगा और उसके बाद आप लोग का एग्जामिनेशन फ़ी 1200 के। तो आप लोग को पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना आप लोग का लगता है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग आ जाता है 15,705 रुपया। मतलब कि 3 साल डिप्लोमा करने में आप लोग का यहाँ पर टोटल जो खर्चा आता है कॉलेज के अंदर से, जो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर आता है वो 15,000, मतलब 16,000 के अप्रोक्स आप लोग का यहाँ पर जो है खर्चा आ जाता है कॉलेज के अंदर। बाकी अलग खर्चा जो आप लोग का हॉस्टल का या फिर वो है, बाकी ये है जनरल का, और एसी एसटी या फिर जो भी है उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो ये स्कॉलरशिप का वीडियो अलग है, अलग आएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा कितना आप लोग का स्कॉलरशिप मिलता है, क्या होता है। तो आप लोग ये जान गए जनरल के लिए कितना होता है। बाकी आप लोग स्कॉलरशिप वालों के लिए अलग आ जाता है, ठीक ना। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि 16,000 में आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोग का यहाँ पर 16,000 में कंप्लीट हो जाता है। इतना कम, समझ गए। अब देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो ये रहा, प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग है, सेमी गवर्नमेंट के लिए और ये प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग है। तो आपको चलिए बता देते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट, जो कि होता है अर्ध सरकारी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का कितना लगता है। कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 1 लाख, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कितना लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का टोटल 3 साल में आप लोग कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग का लग जाता है 1,10,000 रुपया। इसके आसपास आप लोग का यहाँ पर लग जाता है प्राइवेट में, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग का इतना में कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कम लगता है। बाकी जो खर्चा है, रहना खाना, वो सब अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि कितना खर्चा आता है सरकारी, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट दोनों का सेम ही है। तो आप लोग किसी से पूछ लीजिएगा, हालांकि इसी के आसपास आप लोग का यहाँ पर हो जाता है प्राइवेट में 1,10,000 के आसपास, 20,000 के आसपास आप लोग का ये जो है प्राइवेट में ये चार्ज लगता है। तो आप लोग का कंप्लीट हो जाता है 3 साल का डिप्लोमा। तो देखिए, आप लोग पूछ रहे होंगे ना कि सरकारी से करने में फ़ायदा है कि प्राइवेट में। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि सरकारी में करने में आप लोग को यहाँ 16,000 में ही कंप्लीट हो जाता है। तो प्राइवेट से करने में क्या फ़ायदा है आप लोग को, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग को सरकारी कॉलेज से करना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज जब भी करना चाहिए तो आप लोग को सरकारी कॉलेज से ही करना चाहिए। तो देखिए, आप लोग को जब अगर सरकारी कॉलेज लेना होगा तो उससे पहले आप लोग को देना होगा यहाँ पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कट ऑफ के हिसाब से आप लोग का वहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो अगर आप लोग को सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना है तो इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है और हर साल इस चैनल पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को पॉलिटेक्निक करना होगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आप लोग को प्रूफ के साथ बता दिए, और कोई भी मन में प्रश्न होगा तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।